नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ बुद्धि का चमत्कार। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एक बार किसी राजा के दो मंत्रियों में वाद विवाद हो गया। एक कहता था कि धन की प्राप्ति व्यापार से होती है, दूसरा कहता था कि व्यापार से नहीं, बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है। इस बात पर कई दिनों तक उनका वाद विवाद चलता रहा और एक दिन आपस में हाथापाई हो गई। राजा को जब झगड़े का कारण बताया तो राजा ने दोनों को दरबार में बुलाया। राजा ने पहले उस मंत्री को अपने पास बुलाया जो व्यापार से धन की प्राप्ति मानता था और बोले, जितना धन चाहे खजाने से ले लो और इस बात को सिद्ध करके दिखाओ कि व्यापार से धन की प्राप्ति होती है। इसके बाद दूसरे की बारी आई। राजा ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि बुद्धि से धन प्राप्त किया जा सकता है? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए व्यापार जरूरी नहीं है। राजा बोला, ठीक है, और उसे कुछ ना देकर बिना वेतन के अपने अस्तबल में घोड़े की देखभाल का काम सौंप दिया। दोनों मंत्रियों को आदेश हुआ कि 6 महीने के अंदर अपनी बात सिद्ध कर दिखाएं, वरना दोनों को कड़ी सजा दी जाएगी। जिस मंत्री को खजाने से बहुत सा धन मिला था उसने सारे शहर में दुकानें खोल दी और अधिक से अधिक धन कमाने के चक्कर दिन रात परेशान रहने लगा, जबकि दूसरा अस्तबल में बैठकर सोचने लगा कि किस तरह से पैसा बनाया जाए। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने घोड़ों की लीद को सूंघना शुरू कर दिया। राजा के अस्तबल में 700 घोड़े थे और हर घोड़े पर एक सवार नियुक्त किया गया था। मंत्री को घोड़े की लीद सूंघते देख अस्तबल के कर्मचारियों में खलबली मच गई। वे मन ही मन डर गए कि ना जाने मंत्री क्यों घोड़े की लीद सूंघ रहे हैं। एक दिन अस्तबल के मुखिया ने पूछा, महाराज, आप घोड़े की लीद क्यों सूंघते हैं? मंत्री गंभीर हो गया और बोला, इस बात का पता लगाना चाहता हूँ कि घोड़े कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं। अब मालूम हुआ तुम लोग कितने नमक हराम हो। घोड़े के हिस्से का दाना खुद खा जाते हो और उन्हें केवल घास ही मिल पाती है। यह बात राजा को बतानी पड़ेगी। यह सुनकर मुखिया की जान संकट में पड़ गई। सोचा, मंत्री ने यह बात राजा को बता दी तो सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और साथ ही कठोर दंड भी मिलेगा। उसने सभी सवारों से पैसा इकट्ठा किया और एक खासी रकम मंत्री के हाथ में देते हुए प्रार्थना की कि वे इस बात की चर्चा महाराज से ना करें। कुछ ही दिन के अंदर मंत्री ने हजारों रुपए लाकर राजा के सामने रख दिए। मंत्री का यह कमाल देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने उसे अस्तबल से हटाकर समुद्र की लहरें गिनने में लगा दिया। अब मंत्री जी सुबह से शाम तक समुद्र के किनारे बैठने लगे, जैसे सचमुच लहरों को गिन रहे हों। एक दिन जहाज़ों के कप्तान ने मंत्री जी को समुद्र के किनारे बैठे देख लिया और वहाँ बैठने का कारण पूछने लगे। मंत्री जी बोले, कई बातें ऐसी हैं जो सबको नहीं बताई जाती। यह समझ लो कि महाराज ने लहरें गिनने का काम मुझे सौंपा है, लेकिन तुम्हारे जहाज़ों के आने जाने से लहरें टूट जाती हैं और महाराज की आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है। यह सुनकर कप्तान डर गया कि कहीं मंत्री जी ने राजा से शिकायत कर दी तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह सुनकर उसने अपने मल्लाहों से बहुत सा धन इकट्ठा किया और मंत्री जी के हवाले करते हुए कहा कि वे इस बात का जिक्र महाराज से ना करें। मंत्री मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ
अगले दिन उसने बहुत सा धन राजा के सामने लाकर रखा तो राजा चकित रह गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। उसे कहीं ऐसी जगह फिट करना चाहिए जहाँ थोड़ी भी आमदनी ना हो। राजा ने उसे समुद्र तट से हटाकर रात में तारे गिनने का काम सौंप दिया। अब तो रोज ही शाम के वक्त मंत्री महोदय घर से निकल पड़ते और रात भर आसमान में आंखें गड़ाकर बस्ती में घूमने लगे। अचानक एक रात मंत्री जी उस बस्ती में पहुंचे जहां नगर के धनी व्यक्ति ऊंची हवेलियां बनाकर रहते थे। लोगों ने देखा आसमान में आंखें उठाए मंत्री जी गली कूचों में घूम रहे हैं। लोगों ने पूछा, महाराज, इस आधी रात में आप आसमान की तरफ क्यों ताक रहे हैं? मंत्री जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, आसमान में उठी हुई इन हवेलियों को देख रहा हूँ। इतना कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे। लोगों ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? मंत्री जी ने उत्तर दिया, रोना इसलिए आ रहा है कि इतनी सुंदर हवेलियों को बहुत जल्द गिरा दिया जाएगा। फिर लोगों ने पूछा, ऐसा किस लिए? पूछने पर मंत्री जी ने बताया कि महाराज ने मुझे तारे गिनने का काम दिया है, लेकिन तुम्हारी इन ऊंची ऊंची हवेलियों के कारण मुझे तारे गिनने में परेशानी हो रही है, इसलिए इन्हें गिराना पड़ेगा, तभी राजा की आज्ञा का पालन किया जा सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बस्ती के लोग मंत्री जी के सामने हाथ जोड़कर बोले, आप महाराज को समझाएं, ऐसा नहीं होगा। बिना इन्हें गिराए भी तारों को गिना जा सकता है। हवेलियां गिरा दी गई तो हम लोग उजड़ जाएंगे। आप जितना पैसा चाहते हैं वह हमसे लें, लेकिन इन हवेलियों को बचा लीजिए। अच्छा, कोशिश करूँगा। इस बार मंत्री जी ने बहुत बड़ी रकम बस्ती के लोगों से निकाल ली और उसे राजा के सामने ले जाकर पटक दिया। मंत्री की इस विलक्षण बुद्धि से राजा की आंखें खुल गई। राजा को विश्वास हो गया कि मंत्री ने सच कहा है कि बुद्धि के द्वारा संसार की हर वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। 6 महीने के अंदर मंत्री ने अपनी बात को प्रत्यक्ष कर दिखाया। इससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने दरबार का मुख्यमंत्री बना दिया। गाइस, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।